तो अगर अपने घर में या बेडरूम में लाइट्स लगवा रहे हो तो एक चीज बताओ कि डिफरेंट टाइप के मूड्स के लिए आपने लाइट कैसे प्लेस करी है। मान लो अगर आज आपका टीवी देखने का मन है और आप टीवी ऑन कर रहे हो तो लाइट्स कौन सी ऑन करोगे? क्या वो टीवी के पीछे वाली लाइट होगी या सीलिंग की लाइट होगी, या फिर वहीं अगर आज आपका रोमांस का मन है तो कौन सी लाइट ऑन करोगे? एंड 95% लोग यही गलती करते हैं। सिंपल अपने बिजली वाले को बोलते हैं ये वाली लाइट्स ले आओ, वो सीलिंग में लाइट्स डाल देता है, कुछ शेल्फ में, कुछ टीवी यूनिट के पीछे। बट द पॉइंट इज बेडरूम को बेडरूम की तरह कोई रखता ही नहीं है, हर कोई शोरूम बना लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 मूड्स का लाइटिंग सेटअप और उसकी चीट शीट भी दूंगा। डोंट वरी, कहां मिलेगी वो बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा टीवी मूड के बारे में कि आपका बेडरूम थिएटर बन जाए। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको रोमांटिक मूड के बारे में जिससे कि आपका रोमांस एक लेवल ऊपर हो जाए। तीसरा मैं बताऊंगा आपका पार्टी मोड के बारे में कि अगर फ्रेंड्स बेडरूम में आ रहे हैं तो पार्टी मोड पे कौन सी लाइट ऑन होनी चाहिए। चौथा होगा लग्जरी, मतलब कि अगर गेस्ट आ रहे हैं और आप उन्हें अपना बेडरूम दिखा रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी लाइट ऑन होगी। पांचवा होगा हमारा रीडिंग मोड, रीड कर रहे हैं तो कौन सी लाइट। एंड लास्ट एंड द सिक्स्थ इज मी टाइम या रिलैक्स मोड, कि आपको चाहिए एकदम स्पा वाली कामनेस। अगर आपका घर पुराना है, ऑलरेडी बन चुका है, या आप नया बना रहे हो, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवी मोड लाइटिंग की। अगर जब हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में अगर आपने देखा होगा तो कौन सी लाइट्स ऑफ रहती है? ऑल्दो सारी लाइट्स ऑफ रहती हैं, लेकिन फ्लोर में जो फुट लाइट होती है वो ज्यादातर ऑन होती है, या सीट के पास जो बेंचेस हैं उसमें एक नियॉन टाइप की लाइट होती है जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देती रहती है। तो ये तो हुआ नॉर्मल, बट आप इंटीरियर को देख रहे हो तो थोड़ा लग्जरी भी तो होना चाहिए। अब जरा ये वाली जरा फोटो देखो, तो ये हो गया ना बिल्कुल एम्बियंस वाला थिएटर, राइट? तो इसमें करना क्या है अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मूवी देखते टाइम सीलिंग लाइट मूड को इंस्टेंटली किल कर देती है, क्योंकि लाइट ऊपर से डायरेक्टली आंखों और स्क्रीन दोनों पर पड़ती है। तो मूवी के टाइम पे अगर आप सीलिंग लाइट ऑन करोगे तो वो सीधा आपको इंस्टेंट किल कर देगी मूवी टाइम। क्यों? क्योंकि आंखों में ग्लेयर आएगा, पिक्चर की जो ब्राइटनेस है वो आपको ढंग से समझ नहीं आएगी और आपका मूवी देखने का मन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बोर हो जाएगा। फिर मन करेगा चलो थिएटर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि कर्टेन में जो पेलमेट में लाइट डालोगे वो डालनी है, बेड के अंदर आपको लाइट रखनी है, बेड के पीछे भी आपको लाइट रखनी है, कोव लाइट रखनी है, एक 8 पीस लाइट होनी चाहिए और बाकी सारी लाइट्स आपको ऑफ कर देनी है। समझ में नहीं आया? डोंट वरी, अब आपको एक फोटो दिखा रहा हूं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइट्स को ऑन और कौन सी लाइट्स को ऑफ रखना है। जरा फोटो देखो। अब बाकी की लाइट्स मैंने क्यों ऑफ रखी है, वो रीजन ये क्योंकि अगर सीलिंग से यार लाइट आएगी तो क्या होगा, आंखों में ग्लेयर पड़ेगा, पिक्चर पे लाइट आएगी। तो होता क्या है ना, जैसे प्रोजेक्टर नहीं होता कि रूम में अगर सारी लाइट ऑन कर दो प्रोजेक्टर दिखना ही बंद हो जाता है, सेम गोस फॉर टीवी। तो अगर आपको टीवी मोड में हो तो इस टाइप की लाइटिंग के साथ प्ले करना है। ये ड्राइंग रूम में भी फॉलो हो सकता है, राइट? अब जो लाइट्स मैंने कहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइट सारी डिमेबल है। इन सारी लाइट्स को आपको डिम रखना है और वो डिम कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, कि क्योंकि अगर जिसके घर में लाइट्स ऑलरेडी लग चुकी है तो डिम कैसे करेगा, तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, डोंट वरी। अब आता है कपल रोमांटिक मूड में कि अगर हम रोमांस के मूड में आ जाए तो कौन सी लाइट ऑन करनी है। तो यहाँ पे आपको जो करनी है, आपको सीलिंग में डालनी है फेरी लाइट्स। अगर फेरी लाइट्स नहीं है तो नॉर्मल 300 रुपए की फेरी लाइट है वो खरीद के ले आना और सीलिंग में अटैच करके नेल से आप वो अटैच कर सकते हो, राइट? साथ के साथ कोव लाइट, बेड के पीछे की लाइट, एक ड्रॉप या पेंडेंट लाइट, शेल्फ की लाइट, अंडर टीवी लाइट, एक फ्लोर लैंप एंड अगर हो सके तो कैंडल लाइट। बाकी की लाइट जैसे सीओबी, स्पॉटलाइट, ट्रैक लाइट, ये सारी आपको ऑफ रखनी है। और अगर ऑन रखना चाहते हो तो बहुत डिम होनी चाहिए, मतलब 10% ना बराबर की लाइट जो आती है उस टाइप में करना है, राइट? अब ये दिखता कैसा है जरा इसकी फोटो देखो। अब आता है थर्ड पार्ट, जैसे मी एंड काम रिलैक्सिंग टोन, कि यार आज संडे है और आज मेरा बुक रीड करने का मन है, या फिर आप कमेंट करके बताओ कि आप संडे को क्या करना पसंद करते हो अगर अकेले बैठे हो तो। तो मान लो मी टाइम चाहिए, अब इंस्टाग्राम पे फोटोज खींचनी है या फिर मेरे को मान लो बुक पढ़नी है, लोग साथ बैठ के कुछ सोचना है, ओवर थिंक करना है, या अपने बॉस को गाली देनी है जैसे मेरी टीम मुझे शायद देती होगी। बट उसके लिए एग्जैक्ट लाइटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्पॉटलाइट को ऑन रखना है, जो सीलिंग में लाइट्स हैं उनमें ट्रैक लाइट, स्पॉटलाइट्स उनको ऑन रखना है और बाकी सारी लाइट्स को ऑफ रखना है। क्योंकि जब हम मी टाइम में, तो मैं ये नहीं चाहता कि जब आप अपना टाइम गुजार रहे हो तो जगह जगह लाइटों पे, क्योंकि लाइट क्या करेगी, जगह जगह ऑब्जेक्ट्स पे फोकस डालेगी और वो फोकस हमारे मी टाइम को खराब करेगा। तो इसके लिए सबसे बेटर यही ऑप्शन है। अब बात करते हैं पार्टी की। आप एक अमेजिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पार्ट हो, आपके घर पे गेस्ट को आना बहुत पसंद है और हर बार आप ही होस्ट बनते हो। अब मान लो आपके बेडरूम में सब बैठे हैं या आपको पार्टी का कुछ मूड करना है, तो उस टाइम पे आपको कौन सी लाइट ऑन करनी है? बेसिकली लाइट्स आपको सारी ऑन ही कर देनी है, इसमें सब कुछ ऑन रखना है, बस
मेन चीज क्या है कि बालकनी में आपको एक RGB लाइट डालनी है जिसका RGB कलर सेट हो, और टीवी के पीछे एक RGB लाइट डालनी है जिससे कि पार्टी का एक मूड भी बन जाए और बिल्कुल भी सपना बार ना बन जाए। नहीं होता है ना सपना बार में रेड ब्लू ग्रीन बन जाता है, तो वो ना बन जाए। इस तरीके से इसका आपको इस लाइट से प्ले करना है और बेड के अंदर की लाइट को ऑफ रखना है, राइट। अब ये दिखता कैसे इसकी जरा पढ़ देखो। अब आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट, दैट इज लग्जरी की। अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं या मैं अपने रूम में एंटर कर रहा हूं तो मुझे चाहिए एकदम भैया लग्जरी फील, कि मैं किसी को दिखाऊं और ऐसा हो जाए भाई क्या घर बनाए हो, तब बता देना कि पूछे किससे बनवाए, तो इधर थोड़ा सा क्रेडिट आप दे सकते हो कि वॉच इंटीरियर कोच। तो इस वाले पार्ट में क्या है कि आपको सारी लाइट्स को ऑन रखना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की RGB लाइट को ऑन नहीं रखना है, वो ऑफ रखना है क्योंकि उससे लग्जरी किल हो जाएगी। सारी लाइट्स की ब्राइटनेस को 70% पे सेट कर देना है, उसके अलावा और कोई करने की जरूरत नहीं है। और ये लग्जरी कैसा दिखेगा जरा ये फोटो देखो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीट शीट दिखा रहा हूँ, एक्सेल में आपको देने वाला हूँ, जिसका लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। आप चाहो तो इस लाइटिंग प्लान को डाउनलोड कर सकते हो और अपने बिजली वाले को दे सकते हो और खुद ये डिसाइड कर सकते हो मुझे कहाँ का लाइट डालनी है। जरा ये फोटो देखो, राइट। इसमें आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पे मैंने वो सारे ऑप्शंस रखे हैं कि कहाँ का लाइट डाल सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे मैंने ये बताया है कि इनमें से कितनी लाइटें आपको उठानी है और इस मूड के लिए कौन कौन सी लाइटें डालनी है। जैसे पिक एनी 2 एनी 3, ये मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके फॉलो कर लेना, वो वहां से आपको मिल जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि यार मनीष, हमने इस एक रूम के अंदर कम से कम नहीं तो 10 से 12 जगह लाइट डाली है, लेकिन यार अब एक बात बताओ कि मुझे ये याद कैसे रहेगा कि टीवी के लिए टाइम पे मुझे कौन सी लाइट ऑन करनी है, या फिर मैं आज रोमांस का मूड है तो कौन सी लाइट है, क्या आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी, कि आपकी शीट देखनी पड़ेगी, और हर बार अगर ये करना पड़ेगा तो कितना बुरा सीन हो जाएगा। तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने बताया था आज से 2-2.5 साल पहले। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेके आ रहा हूं, सुना होगा आपने नाम होम ऑटोमेशन, लेकिन होम ऑटोमेशन कराने को एक घर में 2.5 लाख का खर्चा मिनिमम से लेके 6 लाख का खर्चा आता है। वहीं पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अंदर आपके घर में होम ऑटोमेशन का खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 45 to 60,000। अब वो 2 BHK 3 BHK सब इसी में कंसीडर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है वो अगली वीडियो में तो मैं बताऊंगा, जिसके अंदर आप अपने सीन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा एलेक्सा टर्न ऑन द टीवी मूड, और आप में सिर्फ वही लाइट ऑन होंगी जो टीवी मूड के लिए होगी। आप एलेक्सा बोलोगे या गूगल बोलोगे, एप्पल में सिरी है अगर, तो बोलोगे हे सिरी टर्न ऑन द रोमांस मूड, और आपका रोमांस मूड की लाइट ऑन हो जाएगी, जिसमें आपको कोई स्विच ऑन नहीं करना, स्विच ऑफ नहीं करना, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये लाइट्स में आपको प्लेसमेंट रेडी रखना है कि लाइट्स कौन सी लगनी है, राइट। तो माही के ऑफर्स अब वापस आ रहे हैं। ऑल्दो तो हमें लॉन्च करना था जब हमने पहली बार लॉन्च किया था उसके 2 महीने बाद, बट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया क्योंकि वो सर्विसेज इतनी बिक गई कि उसके बाद हम आगे स्लॉट बेच ही नहीं पाए। तो अब माही का और भी अपग्रेडेड वर्जन 2.0, जिसमें हम ऑनलाइन साइट सुपरवाइज करते हैं। अब आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आपका होता है, डिजाइनर आपका होता है, लेकिन ये हमारा होता है जो सारी चीज को ये कनेक्ट करता है, बेसिकली आपको और आपके कॉन्ट्रैक्टर को एक ट्रैक पे चलाता है, जो हमारी WIS की लिस्ट को फॉलो करते हुए चलता है, जो कि कहीं नहीं है, राइट। तो वो 1 अगस्त 2020 से रीलॉन्च हो रहे हैं, तो रेडी रहना, क्योंकि पिछली बार हमने 35 स्लॉट रखे थे या 50, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ 15 ही स्लॉट रखूंगा, जिससे कि मैं हर 3 महीने में से रीलॉन्च कर सकूं, राइट। और नेक्स्ट ईयर कोर्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम आप डिजाइनर और फ्रीलांसर कुछ भी हो, बिजनेस कैसे करना है, लीड कैसे लेके आने, सब मैं सिखाने वाला हूं। तो अगले साल से होगा, लिंक्डइन पे जाके उसके अपडेट्स मिलेंगे, तो लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, जिसकी फोटो ये है, क्योंकि 2 अकाउंट है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक हमारा लिंक्डइन ब्लॉक पड़ा है। और स्टिल आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो आप नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आप कंसल्टेशन, डिजाइनर, एग्जीक्यूशन जो चाहो ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।